आरोही के पिता ने दिल्ली के रईस खानदानों में से एक रायजादा खानदान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आरोही की शादी रायजादा खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायजादा से तय कर दी थी, वो भी आरोही से बिना पूछे। विक्रम की शख्सियत के बारे में तरह तरह की बातें होती थी। तो कोई कहता था कि विक्रम लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और बस चंद दिनों का ही मेहमान है, लेकिन विक्रम के बारे में हकीकत में कुछ और ही था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बाप है जो उसके पैदा होने पर खुशी से झूम उठा था। आरोही, उसकी माँ और महेश्वर एक छोटा और खुशहाल सा परिवार थे, लेकिन लगभग 14 साल पहले महेश्वर सुधा से मिला और प्यार में पड़ गया। उसी प्यार का नतीजा अनन्या थी। आरोही की सगी माँ वो सदमा सह नहीं पाई और उसने अपनी सुध खो दी। उसके बाद तो महेश्वर जैसे एक दूसरा आदमी बन चुका था। उसका सारा ध्यान, समय और प्यार सुधा और अनन्या का था। आरोही के लिए उसके पास थी तो बस नफरत, धुतकारी और पिटाई। महेश्वर आरोही के साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसा कोई जानवरों के साथ भी ना करे। आरोही के लिए महेश्वर बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। देख बेटा, तू हमें गलत समझ रही है। दरअसल रायजादा खानदान से विक्रम का रिश्ता अनन्या के लिए आया था, पर घर पे बड़ी बेटी जब कुंवारी बैठी हो तो छोटी बेटी का हाथ कैसे पीला कर सकते हैं। इसीलिए हमने तुम्हारा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर दिया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें नाराज होने की क्या बात है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, रायजादा खानदान की बहू बनने का सौभाग्य तो खुशकिस्मती से मिलता है। तुम्हारे तो भाग खुल गए। मैंने कहा ना, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। इससे बेहतर रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? अरे, आप लोगों को रायजादा परिवार की तलवे चाटने का मौका चाहिए, लेकिन अपनी लाडली अनन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। अगर ये रिश्ता लाखों में एक है तो करा दीजिए अनन्या की उस विक्रम से शादी। क्योंकि यही सच था। अनन्या के लिए रायजादा खानदान से रिश्ता आया था, ये सुनकर सुधा और महेश्वर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों ही रायजादा खानदान से जुड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें भी ये पता था कि रायजादा खानदान का समधी बनना मतलब लॉटरी हाथ लग जाने जैसा था, इसलिए वो लोग ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तभी सुधा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अनन्या की जगह आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। देख बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तेरा रिश्ता रायजादा खानदान में हो जाए, ताकि आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छी हो। प्लीज, आपको मेरी कितनी फिक्र है मुझे पता है। सो प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। और मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। That's it। और अगर तुझे अपनी सगी माँ से मिलने का मौका मिले तब भी ये शादी नहीं करेगी? सुधा के पास अपने तुरूप के इक्के का इस्तेमाल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। उसने आगे कहा, मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ है। ये सुनकर आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी सख्ती जैसे बेबसी में बदल गई। कुछ दिन पहले ही मिली थी वो हमें। सुधा ने आगे बताया और फिर महेश्वर की तरफ देखकर इशारा किया। आरोही ने जल्दी से वो तस्वीरें उठाई और देखने लगी। उसके आंसू, जो अब तक उसके साहस के बांध से रुके हुए थे, वो छूट गए और बहने लगे। उन तस्वीरों में वाकई में आरोही की सगी माँ ही थी, जो किसी जगह पर बैठी हुई थी। सालों पहले अपनी सुध खोने के बाद आरोही की माँ एक पागल खाने में रहने लगी थी। आरोही उससे मिलने रोज जाया करती थी। ये एक तरीका था जिससे वो अपनी माँ के पास रह सकती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले आरोही का ये इकलौता सुख भी उससे छिन गया। उसकी माँ अचानक कहीं गायब हो गई।
वो कहां चली गई थी ये किसी को पता नहीं था। आरोही उसे हर रोज ढूंढती थी, पर निराशा ही हाथ लगती। देख आरोही, अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ करनी होगी, वरना जिंदगी भर अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगी तुम। ये सुनने के बाद आरोही के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। आरोही और विक्रम दोनों के परिवार को इस शादी की जल्दी थी, इसलिए अगले ही दिन आरोही की विक्रम से शादी रचाई गई। ये शादी रायजादा खानदान में रखी गई किसी भी शादी से बिल्कुल अलग थी। शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही शामिल थे। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहां व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहना होने की वजह से वो विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास आओ। ये आवाज सुनकर आरोही सोचने लगी कि ऐसे बेजान अवस्था में पड़े आदमी की आवाज इतनी करारी कैसे हो सकती थी, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि ये आवाज उसने पहले कहीं सुनी है। आरोही के नजदीक आते ही विक्रम को एक खास तरह की खुशबू महसूस हुई। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। 2 दिन पहले आरोही का 24वां बर्थडे था और उसकी सौतेली बहन अनन्या ने होटल इंपीरियल के एक कमरे में आरोही को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। वहां पर अनन्या ने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया और आरोही को पकड़ा दिया, जिससे पीते ही आरोही को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे होश तो था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ की और आरोही को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली गई। अब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। हालांकि आरोही को पता नहीं था कि उसके कमरे में जो आदमी आया था वो विक्रम ही था, और विक्रम को भी नहीं पता था कि उसकी जिससे मुलाकात हुई थी वो आरोही थी। उल्टा विक्रम को यह गलतफहमी थी कि उसकी अनन्या से मुलाकात हुई थी, और इसकी भी एक वजह थी। होटल इंपीरियल के कमरे में आरोही के बर्थडे की रात को आरोही को नशे वाला ड्रिंक पिलाने के बाद अनन्या को लगा कि अब उसका प्लान कामयाब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो आरोही को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से निकल गई थी। दरअसल उसने कुछ गुंडों को आरोही पर हमला करने भेजा था, लेकिन वो गुंडे गलती से किसी और होटल में पहुंच गए थे, और इस तरफ आरोही के कमरे में वो आदमी पहुंचा था जो अब आरोही का पति था, विक्रम रायजादा। अगली सुबह तक आरोही के बारे में कोई खबर नहीं आई तो अनन्या फिर एक बार होटल के उसी कमरे में पहुंची। वो उस अंगूठी की चमक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इसे बेचकर तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उसने अंगूठी को हाथ में पहना और वहां से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ी कि होटल रूम के दरवाजे पर उसे एक आदमी खड़ा दिखा। तुम वही हो जिन्होंने हमारे मालिक की जान बचाई थी? ये अंगूठी हमारे मालिक विक्रम रायजादा की है। जी जी हाँ, हमने ही बचाई थी। विक्रम रायजादा खानदान के इकलौते वारिस हैं। ये अंगूठी हमें दे दीजिए, हम पे भरोसा रखिए, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अनन्या को अब जाकर समझ आया कि उसके सामने खड़ा आदमी विक्रम रायजादा का नौकर था। हालांकि इनाम के लालच में आकर अनन्या ने वो अंगूठी उस आदमी को दे दी। अनन्या को इनाम मिला भी, लेकिन पैसे के रूप में नहीं, बल्कि विक्रम रायजादा से शादी के प्रस्ताव के रूप में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम के कमरे की उस लाल रोशनी में जब आरोही ने अपने पति का चेहरा देखा तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गई, क्योंकि विक्रम बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा पूरी दुनिया उसके बारे में बोलती थी।
उल्टा वो तो बेहद ही खूबसूरत था। इनफैक्ट आरोही ने अपनी जिंदगी में विक्रम से ज्यादा हैंडसम आदमी कोई नहीं देखा था। एक पल को आरोही को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। विक्रम ने जैसे आरोही के मन की उधेड़ बुन पढ़ ली हो वैसे बोला, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कमरे में आई। नहीं विक्रम। आरोही ये सुनकर चौंक गई। दरअसल विक्रम की खूबसूरती देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आरोही से कुछ ऐसी खुशबू आती थी कि जैसे किसी ने बरसों बाद सूंघी हो। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो अब विक्रम भी खुद के ऊपर काबू खोने लगा। वो उतना ही उत्सुक था जितना कि बेचैन। क्या ये वही लड़की थी जिसके साथ मैं उस रात था? क्या हम पहले मिल चुके? अब तक आरोही भी विक्रम में खो सी चुकी थी। उसका सवाल सुनकर आरोही होश में आई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोही ये मान ही नहीं सकती थी कि विक्रम जैसे इंसान से कभी अगर कोई मिले तो उसे कभी भूल पाएगा। उसे यकीन था कि वो विक्रम से कभी नहीं मिली थी। आरोही अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उसी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रही थी। अब वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत जल्द वो अपनी माँ से मिल पाए। इस ख्याल की खुशी जहन में बिठा के वो चुपचाप सो गई। क्या हुआ? एक ही रात में अपने पति को भूल गई? ये आवाज तो विक्रम की ही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। ये लो, ये पहन लो। हमारे खानदान का रिवाज है कि घर की नई बहू 3 दिन तक यही साड़ी पहनती है। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। विक्रम ने आरोही से कहा तो उसे लगा जैसे फिर से उसने उसके ख्याल पढ़ लिए हों। तुम यही कपड़े बदल सकती हो, मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर आरोही वहीं रुक गई और बिना कुछ कहे कपड़े बदलने लगी। तब जाकर आरोही को समझ में आया कि विक्रम का अपनी मां को यह समझाने के लिए था कि उनके बीच कुछ हुआ था, जो कि सरासर झूठ था। आरोही सोच रही थी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी इंद्रानी उसके पास आई और बोली, बेटा, अब जल्दी से इस घर के लिए एक बच्चा लेके आना, ताकि इस घर की खुशियां वापस लौट सके। बेटा, गलत मत समझना, विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को कि उसे ये बीमारी लग गई। ये सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की मां को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बेहद खूबसूरत है। क्या ये व्हीलचेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही हुई बात याद आई। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना जानो तो ही बेहतर रहेगा। अच्छा बेटा, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन लड़की के घर में जाके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहां नहीं जा पाएगा, पर तुम होके आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेके आना, और हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। जी मम्मी जी। वो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पते के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी आना, मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। अरे माँ, देखिए ससुराल से अपने घर अकेले कौन लौटा है? क्या हुआ? ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से फेंक दिया क्या? पाक फेरे की रस्म के लिए भेजा है मुझे। वैसे परिवार और रिश्ते की तुझे क्या समझ है? आरोही ने अनन्या को चुप कराने के लिए जब रायजादा खानदान की परंपरा के बारे में बताया तो वो उसे और उकसाने लगी। जीजा जी नहीं आए? चल बेटा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती। 14 सालों में सुधा के मुंह से ये शब्द शायद पहली बार आरोही ने सुने थे।
और बता बेटी, कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू हो गई। जरा हमें ही बता, ये बड़े खानदानी रईस लोग कैसे होते हैं? अनन्या पास में खड़ी होकर इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तक आरोही भी नहीं कर पा रही थी, पर महेश्वर की इस बात से उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। पापा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। वो मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। महेश्वर ने मुंह से लगभग लार टपकाते हुए कहा, जैसे अगर मैं उनसे कहूँ कि कोई उनसे सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता रखता है और वो रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देंगे। और जिसके लिए मैंने ये सब किया है वो कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी माँ? आप लोगों ने कहा था ना, जब मेरी शादी हो जाएगी आप लोग मेरी माँ से मिलाएंगे मुझे। अभी तुझसे नहीं मिल सकती। क्या? लेकिन क्यों? महेश्वर को जवाब देने में जरा देर हुई तो सुधा बोल पड़ी, देख आरोही, हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इसके बदले में तू हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश मत कर। हम जो तुझे समझा रहे हैं उसको प्यार से सुन ले और समझ ले, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास तुम्हें समझाने के लिए। हाँ तो आजमा लो ना। आज ये पहली बार तो नहीं है ना जो ये होगा। जितने भी तरीके हैं सब आजमा लो। अगर मैं आज अपनी माँ से नहीं मिली तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दे दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरोही। मैं जो चाहूं वो करूंगी। ठीक है, तो अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूंगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी मां नहीं, उसकी अस्थियां मिलेगी। महेश्वर और सुधा आखिर क्या खेल खेल रहे थे? अगर उन दोनों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करेगी आरोही? और क्या रास्ता विक्रम के चेहरे का? जानने के लिए देखें शादी के बाद का अगला एपिसोड पॉकेट FM ऐप पर।